मनी घोस्ट समन किया। तू सोचता है एक समन क्रीचर से मेरे ड्रैगन ब्रेथ को विथस्टैंड किया जा सकता है? तू खुद को समझता क्या है? याओबंग, उसे ऐश कर दे। स्काई में गोल्डन ड्रैगन ने जैसे अपने मास्टर का एंगर सेंस किया, उसकी स्कारलेट आंखें ब्राइटली गोल्डन लाइट से शाइन की, उसके मुंह से स्प्यू होता गोल्डन ड्रैगन ब्रेथ सडनली कई सौ डिग्री टेम्परेचर में राइज हुआ, अपने पाथ पर एयर को स्कॉचिंग और डिस्टॉर्टिंग कर रहा था। बाहर वाइल्डरनेस के ऊपर स्काई में सस्पेंडेड मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन के सामने शाजी ने स्प्लिट स्क्रीन में सीन देखा और एम्यूजमेंट से हेड शक किया। होली स्पिरिट एकेडमी का एक किड अभी मेंटल फोर्टिट्यूड में कमजोर है, सच में अनलकी था। लैंड करते ही लू फैंग से मिल गया। वो जिंगसन ने आर्म्स क्रॉस किए और कोल्डली कमेंट किया, गुस्से से अंधा हुआ एक फूल है। एक मैच में एक स्क्विशी समनर टीममेट्स को टीम अप करने के लिए नहीं ढूंढता, बल्कि अपना ट्रम्प कार्ड यूज करके स्ट्रॉन्ग एनिमी से वन ऑन वन फाइट करने दौड़ पड़ता है। ये बैटल उसी मोमेंट खत्म हो गई जब उसने मूव किया। अब बस ये देखना है कि वो कितने मूव्स झेल सकता है। इस पॉइंट पर मो जिंगसन स्लाइटली पॉज हुई, उनकी ब्राउज स्लाइटली फरो हुई, लेकिन लू फैंग भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। वो रेडिएंट गोल्डन ड्रैगन सेम लेवल के समन क्रीचर्स में एक्सट्रीमली हाई एट्रीब्यूट्स रखता है। लू फैंग ने सिर्फ एक मनी घोस्ट रिलीज किया, जो शायद शॉर्ट टाइम में बैटल एंड करने के लिए इनफ नहीं होगा। हो सकता है गोल्डन ड्रैगन उसे सप्रेस कर दे। शाजी ने लिप्स स्मैक की एग्रीमेंट में। एक थोड़ा स्ट्रेच है बैटलफील्ड के सेंटर में, ओवरवेलमिंग गोल्डन ड्रैगन ब्रेथ टेरिफाइंगली हाई टेम्परेचर्स कैरी करते हुए जो स्टील मेल्ट कर सकती थी, ऑलरेडी कियानगी के हेड के ऊपर स्लैम हो चुकी थी। इस स्कॉचिंग ब्रेथ का सामना करते हुए जो सेम लेवल के ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स को इंस्टेंटली किल कर सकती थी। मनी घोस्ट ने रिट्रीट करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया, बल्कि उसने हार्ड ग्राउंड पर लेग स्टॉम्प किए। बूम, ग्राउंड इंस्टेंटली क्रैक हो गई। मनी घोस्ट का बॉडी वायलेंट फोर्स से एयर में प्रोपेल हुआ। उसकी फिस्ट जो प्योर गोल्ड में कैस्ट थी और फाइन रून से कवर्ड थी, टाइटली क्लेंच हो गई। ड्रैगन ब्रेथ के टॉरेंट को फेस करते हुए उसने एक स्ट्रेट पंच थ्रो किया। कोई फैंसी स्किल्स नहीं थी, बस एक स्ट्रेट पंच, प्यूरेस्ट और मोस्ट अनएडॉन्ट। बैंग, एक डेफनिंग ब्लास्ट ऑफ एयर एक्सप्लोड हुई और वाइल्डनेस में रिसाउंड हुई। सामने समोनर की स्टन गेज के नीचे वो सीमिंगली अनस्टॉपेबल गोल्डन ड्रैगन ब्रेथ जो एवरीथिंग मेल्ट करने में केपेबल थी। इनक्रेडिबली, जिस मोमेंट उसने कियानगी की फिस्ट से कोलाइड किया, एक ओवरवेलमिंग और अनरीजनेबल प्योर फिजिकल फोर्स से फोर्सिबली शैटर हो गई। ड्रैगन ब्रेथ काउंटलेस शैटर्ड गोल्डन स्पेक्स ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई। पंचेस की वायलेंट फोर्स ने विल्डरनेस में एक विजिबल वैक्यूम चैनल तक कार्व आउट कर दिया। ये इम्पॉसिबल है। समोनर की आंखें ऑलमोस्ट सॉकेट से निकलने वाली थी। ये ड्रैगन्स ब्रेथ था। यहां तक कि सबसे स्किल्ड शील्ड गार्ड्स भी कभी अल्टीमेट एबिलिटीज यूज किए बिना डायरेक्ट हिट लेने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन लू फैंग के एक समून क्रीचर ने उसकी ड्रैगन ब्रेथ को सिंगल पंच से स्मैश कर दिया। वो एक्सट्रीम शॉक से रिकवर भी नहीं हो पाया था कि कियानगी की फिगर ऑलरेडी शैटर्ड गोल्डन लाइट से पियर्स करते हुए निकल चुकी थी। इतना फास्ट। मनी घोस्ट ने मिड एयर में बॉडी ट्विस्ट किया, एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट साइडवेज मूवमेंट परफॉर्म करके रेडिएंट गोल्डन ड्रैगन के आते हुए क्लॉज को डॉज किया। अगले सेकंड मनी घोस्ट ऑलरेडी एक गोल्डन मीटियर की तरह समोनर की तरफ शूट हो चुका था। इनॉर्मस गोल्डन आर्मर्ड फिगर ने समोनर को शैडो में एनवेलोप कर लिया। डैम इट, रेडियंस मेरी हेल्प करो। शील्ड। डेथ की चिलिंग फीलिंग इंस्टेंटली समोनर के एंटायर बॉडी पर क्रीप हो गई। समोनर का फेस डेथली पेल हो गया। उसने फ्रैंटिकली स्टाफ वेव किया। उसने खुद के सामने लेयर अपॉन लेयर ऑफ मैजिकल शील्ड स्टैक किए, साथ ही गोल्डन ड्रैगन को डिफेंस में वापस ऑर्डर किया। लेकिन सब बहुत लेट था। विस्लिंग फिस्ट ने एयर को टेयर करते हुए एक शार्प एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस किया। बूम। मनी घोस्ट ने एक पंच स्लैम किया। समोनर के सामने सीमिंगली स्टडी डिफेंसिव मैजिक शील्ड इस पंच के सामने थिन पेपर जितने फ्रैजाइल थे, वो सब एक साथ एक्सप्लोड हो गए काउंटलेस फ्रैगमेंट्स में। इमीडिएटली बाद में फिस्ट ने अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया और हेविली उसके चेस्ट में स्लैम हुई। 50। वो अनपैरेलल्ड टेरिफाइंग फोर्स ने इंस्टेंटली समोनर के सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए। जिस इंस्टेंट डैमेज लेथल थ्रेशोल्ड तक रीच हुई, उसकी रिस्ट पर सिल्वर ग्रे रेस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट ने सडनली एक डैजलिंग बर्स्ट ऑफ टेलीपोर्टेशन लाइट फोर्स बर्स्ट किया। उस लास्ट हाफ सेकंड में जब उसका बॉडी कंप्लीटली स्पेशल टेलीपोर्टेशन लाइट से स्वॉलो हो रहा था और फोर्सिबली एलिमिनेट हो रहा था, एक्सट्रीम शॉक और डिसबिलीफ ने समोनर का फेस कंप्लीटली चॉन्ट आउट कर दिया था। इंस्टेंटली सोल्ड आउट। रेडिएंट गोल्डन ड्रैगन की प्रोटेक्शन के साथ और खुद पर फुल शील्ड स्टैक करने के बावजूद उसे एक्चुअली लू फैंग के एक समोन क्रीचर ने सिंगल पंच से इंस्टेंटली किल कर दिया। उस मोमेंट में फियर और रिजेंटमेंट ने सभी अदर थॉट्स पर ओवरकम किया। टेलीपोर्टेशन लाइट फेड होने से पहले उसने अपनी लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ से एक साउंड ट्रांसमिशन स्किल एक्टिवेट किया। उसने नियर हिस्टेरिकल रॉर किया जो इंस्टेंटली पूरे वर्चुअल बैटल स्पेस में रिवर्बरेट हुई। लू फैंग से वन ऑन वन मत लड़ो, उसके समोन क्रीचर्स मॉन्स्टर्स हैं। बस लाइट फेड हुई, समोन की फिगर कंप्लीटली वाइल्डनेस में वैनिश हो गई। रेडिएंट गोल्डन ड्रैगन अब अपने मास्टर का मैजिकल सपोर्ट डिप्राइव होकर एक मॉर्नफुल क्राई ऑफ रिजेंटमेंट के साथ स्लोली एक स्काई फुल ऑफ गोल्डन लाइट में डिसिपेट हो गया। मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन के सामने शियाजी और मो जिंगसन दोनों एक ईरियर साइलेंस में फॉल हो गए। थोड़ी देर बाद शियाजी ने हार्ट स्वॉलो किया। उनकी आईलिड्स वाइल्डली ट्विच कर रही थी। होली क्रैप, एक पंच में डेड? मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा? मो जिंगसन की आंखें एस्टोनिशमेंट से भरी थी। लगता है हमने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। प्रोफेशनल्स की कन्वेंशनल लॉजिक में जो एक साथ मल्टीपल समन कर सकते हैं, उनके इंडिविजुअल समन्स की एट्रीब्यूट्स रिलेटिवली वीक होती हैं, लेकिन लू फैंग का समन क्रीचर। शियाजी ने कन्वर्सेशन टेक ओवर किया। उनकी वॉइस हॉरर से भरी थी।
अभी जो प्योर पावर और एक्सप्लोसिव स्पीड उसने डिस्प्ले किया उसे देखकर उसकी एट्रीब्यूट्स डेफिनेटली लू फैंग की ओरिजिनल बॉडी से हायर है। एक ऑर्डिनरी समन क्रीचर, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ हाई स्कूल्स में सेम लेवल के टॉप जीनियसेस को क्रश कर सकती है। स्पेशल फ्लक्चुएशंस अराइज हुई। होली स्पिरिट एकेडमी का समनर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एक्सप्रेशन के साथ टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर निकला। उसके फोरहेड पर कोल्ड स्वेट और अभी भी स्लाइटली ट्रेम्बलिंग लेग्स उस नाइटमेयर को इंडिकेट कर रहे थे जो उसने अभी एक्सपीरियंस किया था। वो स्टन खड़ा रहा, कंप्लीटली एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन और लाइफ के बारे में डाउट में लॉस्ट। मो जिंगसन ने अपना शॉक सप्रेस किया और अपना इंस्ट्रक्टर इंडिफरेंस रिज्यूमे किया। वो उसके पास स्टेप अप हुई और उसे देखा कैसा फील हो रहा है। मो जिंगसन की वॉइस ऐसी थी, समोनर ने शेम से हेड नीचे किया। उसकी वॉइस हॉर्स थी। मैं गलत था? कहां गलत हुए? मुझे इंपल्सिवली एक्ट नहीं करना चाहिए था। समोनर ने फिस्ट टाइटली क्लेंच किए। उसका फेस रिग्रेट से भरा था। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि अगर बीट भी नहीं कर पाया तो रेडिएंट गोल्डन ड्रैगन की स्पीड से डिस्टेंस क्रिएट करके एस्केप कर सकता हूं। मुझे नहीं पता था, मुझे रिएक्ट करने या पुल बैक करने का चांस भी नहीं मिला और इंस्टेंटली किल हो गया। मो जिंगसन ने कोल्डली स्नॉट किया। एक बार जब समोनर डिस्टेंस मेंटेन करने और लाइन ऑफ साइट कंट्रोल करने की एबिलिटी लूज कर दे, वो बस स्लॉटर होने के लिए वेट करता मीट है। समोनर डिजेक्टेडली साइड में रिट्रीट हो गया। उसी टाइम पर वर्चुअल वाइल्डनेस में वो श्रिल और पियर्सिंग वार्निंग हर न्यू कमर के ईयर्स में एको हुई। लू फैंग से वन ऑन वन मत लड़ो, उसके समन क्रीचर्स मॉन्स्टर्स हैं। रबल के एक पाइल में कहीं डिसोलेट स्काई में एचो होती साउंड सुनकर शन जिंगले के लिप्स वायलेंटली ट्विच हुए। उसने अनॉयड टोन में लाफ और कर्स किया। कितना ब्रेनलेस इडियट है वो लू फैंग है। मैं खुद सुपर स्ट्रॉन्ग हूं, फिर भी उससे वन ऑन वन फाइट करने की हिम्मत नहीं। शन जिंगले ने हेडशेक किया, फिर लॉन्ग सोर्ड हॉरिजॉन्टली सामने रखी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो गई। किसी को जल्दी से ढूंढना होगा। अगर इस मॉन्स्टर ने मुझे अकेले कैच कर लिया तो मैं ढूंढूं। एक दूसरी हाई स्लोप पर शी यांकिंग ने लॉन्ग सोर्ड ग्रिप की। उसकी ब्राउज फरोट थी। वन ऑन वन में जीतने का एब्सोल्युटली कोई चांस नहीं है। जितना जल्दी हो सके बाकी लोगों को ढूंढना होगा। वाइल्डनेस के दूसरी साइड पर मैंने हेल्पलेसली अपने ईयर्स रगड़े। ये बंदा जाने से पहले ये बिग बैंग दे गया। मैंने एयर में कंप्लीटली डिसिपेट हो चुकी साउंड ट्रांसमिशन रिपल्स देखी और खुद से चकल किया। बाकी लोग डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके बैंड टुगेदर करेंगे, लेकिन कोई वरी दिखाने के बजाय मेरे चेहरे पर एक रिलीव्ड स्माइल आई। साथ रहना अच्छा है। जितनी जल्दी फाइट खत्म होगी उतनी जल्दी डंजन एरिया में वापस जाकर फार्मिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैंने कैजुअली एक डायरेक्शन चूज किया और लाइट स्टेप्स के साथ चलने लगा। पहले यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ज्यादा दूर नहीं था। टियानो एकेडमी का यिनसोंग कंटिन्यूअस सैंड ड्यून्स के बीच रैपिडली ट्रैवर्स कर रहा था। टियानो एकेडमी के उनके पास कम्युनिकेशन का एक स्पेशल वे था और वो अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंडली सिग्नल पॉइंट्स की तरफ फुल स्पीड से रश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक टावरिंग सैंड ड्यून पर क्लाइंब कर रहा था, उसके स्टेप्स अब्रप्टली हॉल्ट हो गए और उसकी प्यूपिल सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सैंड ड्यून से सैकड़ों मीटर्स नीचे एक फेमिलियर फिगर हैंड्स इन पॉकेट्स के साथ लीजरली उनकी तरफ स्ट्रोल कर रही थी। उसके साथ हेवी गोल्डन आर्मर में क्लैड और फेरोशियस ऑरा रेडिएट करता एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर था। लू फैंग। जिस मोमेंट हमारी आंखें मिली, मैंने आईब्रो रेस किया और कैजुअली अपनी राइट इंडेक्स फिंगर ऊपर पॉइंट की। जबूम! मेरे साथ का मनी घोस्ट एक लो रॉर के साथ अपनी लेग से एक बर्स्ट ऑफ पावर के साथ गन बैरल से फायर गोल्डन कैनन बॉल की तरह स्ट्रेट यिनसोंग की तरफ शॉट हुआ जो सैंड ड्यून के ऊपर था। ऑलमोस्ट उसी टाइम जब मैंने हैंड रेस किया, बिना किसी हेजिटेशन के या कोई हार्श वर्ड उठाए, यिनसोंग डायरेक्टली पलट गया। उसका बॉडी एनर्जी से सर्ज हुई। स्पीड को लिमिट तक पुश करते हुए वो डेस्परेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस करने लगा। फक इट, मेरी लक बहुत खराब है, भागो बाहर। मॉनिटरिंग लाइट स्क्रीन के सामने ये देखकर शियाजी ने एक आईब्रो रेस किया। उनकी आंखों में एडमिरेशन की एक हिंट थी। टियानो एकेडमी के यिनसोंग का रिएक्शन काफी अच्छा है, जजमेंट में डिसाइसिव और स्विफ्ट है। मो जिंगसन ने स्लाइटली नोट किया और कमेंट किया, जो समय की बात समझता है वही वाइज होता है। बैटलफील्ड पर वाइन वॉकिंग टेक्निक, जल्दी मूव, डबल एक्सेलरेशन। यिनसोंग ने अपने सभी हिडन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन स्किल्स अनलीश किए। एक ब्लर में ट्रांसफॉर्म होते हुए वाइल्डरनेस में रेस करने लगा। लेकिन जब उसने सबकॉन्शियसली पीछे ग्लांस किया, उसकी स्कैल्प फियर से टिंगल हुई। गोल्डन आर्मर्ड मॉन्स्टर न सिर्फ शेक ऑफ नहीं हुआ था, बल्कि एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पीड पर दोनों के बीच डिस्टेंस रैपिडली क्लोज कर रहा था। 50 मीटर्स, 30 मीटर्स, 20 मीटर्स। ये स्पीड क्या है? इस मॉन्स्टर की एजिलिटी एट्रीब्यूट कितनी हाई है? यिनसोंग के हार्ट में एक स्टॉर्म रेज कर रही थी। उसकी प्रोफेशन एजिलिटी से कैरेक्टराइज थी, लेकिन उसके पीछे वो हेवी आर्मर्ड समन जो इनक्रेडिबली क्लमजी लग रहा था, उससे बहुत फास्टर था। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती गई, यिनसोंग शॉक्ड और फ्यूरियस दोनों था। ये तो आउटरीजियस है। उसने एब्रप्टली पलटा और हाई स्पीड पर मूव करते हुए स्पेल कंप्लीट किया। कई शार्प विंड ब्लेड्स स्टील को टेयर करने की एज कैरी करते हुए पीछे आ रहे मनी घोस्ट पर फियर्सली स्लैश किए। अटेम्प्ट था अटैक से ओपोनेंट की प्रोग्रेस स्लो करने का। बैंग बैंग बैंग! विंड ब्लेड ने मनी डेमन की ब्रेस्ट प्लेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक किया। लेकिन एक सीन हुआ जिसने यिनसोंग को डिस्पेयर से भर दिया। वो ब्लो मनी डेमन के गोल्डन आर्मर पर स्ट्राइक हुई। व्हाइट का एक ट्रेस भी नहीं छूटा। इसने मनी ग्रबर की चार्ज को थोड़ा सा भी स्लो नहीं किया। इग्नोर, प्योर डिसरिगार्ड। मनी घोस्ट जो लू फैंग के ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स का 150% इनहेरिट करता था
ऑलरेडी एक आउटरेजियसली हाई लेवल ऑफ डिफेंस पोजेस करता था। ये हेस्टी काउंटर अटैक उसे एक टिकल से ज्यादा कुछ नहीं था। ये इतना हार्ड कैसे, न सिर्फ फास्ट है बल्कि डिफेंस